पुजारी मेरे लिए गेरवे रंग के खद्दर का एक लंबा कुर्ता और इसी कपड़े की एक धोती निकाल कर ले आए। मैंने कपड़े लिए और बेड़ के दरख्तों के पीछे तालाब पर जाकर कपड़े तब्दील कर लिए और शलवार कमीज एक जगह झाड़ियों में फेंक। फिर मंदिर के मोटे पुजारी को आकर 50 रुपए का नोट दिया और प्रणाम करके महाराज राम नाम का तिलक अपने पवित्र हाथों से लगा दिया। पुजारी हरे राम करता चबूतरे की तरफ बढ़ गया। मैं इस कोठरी के बाहर तख्त पर बैठ गया। पुजारी आरती पूजा की थाली में से गुलाल में उंगली डुबो कर लाया और मेरे माथे पर तिलक लगा दिया। फिर बोला, महाराज भोजन पानी कर लो। मैं इसके भोजन पानी के लिए अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकता था, लिहाजा हाथ बांध कर मुआजरत की और प्रणाम करके आगे रवाना हो गया। मुझे सख्त भूख लग रही थी, लेकिन मैं किसी जगह रुकना नहीं चाहता था। खुदा करके माना वाला रेलवे स्टेशन आया। मेरे गेरवे रंग के कुर्ते और धोती की वजह से एक हिंदू बूढ़े ने करीब से गुजरते हुए प्रणाम किया। सिख मुझे कोई अहमियत नहीं दे रहे थे। स्टेशन से बाहर मिट्टी के एक चबूतरे पर एक सिख ठंडे पिकोड़े और दास कुलचे बेच रहा था। कुछ हिंदू सिख मुसाफिर इसके पास चबूतरे पर बैठे खा रहे थे। मैंने जाते ही जय राम जी की बाबा लोग कहा और बैठ गए। बाबा लोग, साधु को भोजन करा दो। छाबड़ी वाले सिख ने मेरी तरफ देखे बगैर एक गाहक को पिकोड़ों वाला दोना पकड़ाते हुए कहा, भोजन मुफ्त नहीं है बाबा लोग। मैंने सिख को आशीर्वाद देकर कहा, हम वो साधु लोग नहीं जो मुफ्त का भोजन करते हैं। ये लो तुम 5 रुपए पहले ले लो सरदार जी। नोट देखकर सरदार जी खामोश हो गए। जल्दी से मुझे 2 दास कुलचे और 2 अन्य में पिकोड़े डाल कर दे दिए। छोटे कुलचे थे, मैं 2-3 निवालों में चट कर गया। 2 कुलचे मजीद लिए, टीन के गिलास में पानी पिया और हिंदू सिखों के रिवाज के मुताबिक इसे वहीं जमीन पर डाल दिया। फिर पूछा, जलंधर जाने वाली गाड़ी कब आएगी बाबा लोग? मालूम हुआ कि गाड़ियां तो 2 आएंगी मगर यहाँ नहीं रुकेंगी। पैसेंजर ट्रेन 5 बजे आ रही है, मैं वहाँ इतनी देर नहीं ठहर सकता था। माना वाले से यक्के में बैठकर अगले गाँव आ गए। यहाँ से एक छकड़े में करतारपुर जा पहुंचे। करतारपुर जरा बड़ा कस्बा था। यहाँ मुझे एक लारी मिल गई जो जालंधर जा रही थी। जालंधर पहुंचकर मैं एक सड़क पर कोठियों के दरमियान चलने लगा। आगे जाकर दरख्त के सायादार तले एक चबूतरा नजर आया। मैं वहां बैठ गया और सोचने लगा कि जनूबी हिंद तक तवील सफर कैसे तय होगा। पंजाब से दिल्ली तक मेरे लिए कदम कदम पर खतरा था। हो सकता है अगले रोज के अखबारों में मेरी तस्वीर छप जाए और मेरे लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो जाए। अगर मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मेरी तस्वीर दाढ़ी वाली फोटो के बगैर और दाढ़ी वाले के साथ छाप दी तो फौरन पहचान लिया जाऊंगा। मेरे पास इसके सिवा और कोई हल नहीं था कि ज्यादा से ज्यादा अपना हुलिया बदलने और शहरी आबादी से दूर रहने की कोशिश करूं। मेरा मिशन जनूबी भारत में मुंडापम कैंप नामी शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ एटमी रिएक्टर को तबाह करना या हाइड्रोजन बम का ब्लूप्रिंट या फार्मूला उड़ाकर इसे ज़ाया कर देना था। मुझे एटमी रिएक्टर और हाइड्रोजन बम की प्रोसेसिंग के बारे में मालूमात नहीं थी। बस सिर्फ इतना ही मालूम था कि वहाँ हाइड्रोजन बम की इब्तदाई तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। ये खुफिया रिपोर्ट मुझे तरचनापुली के पुरस्कार सिया फार्म चीफ की जुबानी मालूम हुई थी, लेकिन इस वक्त मैं इस मुसीबत से 2-4 था कि मेरा राज फाश हो चुका था। मैं सिख कर्नल का खून करके अमृतसर से फरार हुआ था और पुलिस के अलावा भारतीय इंटेलिजेंस भी मेरे ताक़ुब में थी। दिन ढलने लगा था। मुझे ये फिक्र भी थी कि रात कहाँ बसर होगी। किसी होटल में रात बसर करना अपने आप को दुश्मन के पेट में दाखिल करने के बराबर था। पुलिस तो होटलों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों के बाहर मेरी ताक में होगी। मैं जिस जगह पर बैठा था वहाँ भी महफूज नहीं था। मैं वहीं बैठा रहा। औरत के हाथ में कांसी की थाली थी जिसमें रतनजो के फूल और मंदिर से लिया हुआ प्रसाद था। वो किसी मंदिर से आ रही थी। मेरा ख्याल था कि वो आगे निकल जाएगी, लेकिन खिलाफे तवक्का मेरे पास आकर इसने झुककर मेरे पाँव को छुआ और वही हाथ अपने माथे पर लगाकर बोली, महाराज मेरी महाता करें। मैंने शिव भगवान के मंदिर में अरदास की थी कि घर जाते हुए मुझे रास्ते में ज्ञानी ध्यानी साधु जी मिल गए तो मेरी इकलौती बेटी का बुखार उतर जाएगा। भगवान शिव ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है। मेरे साथ घर चल कर बच्ची के सर पर हाथ फेरे। मैं बेवा हूँ, मेरा नाम शीला कुमारी। वो मेरे गिरवे कपड़े, माथे का तिलक और चबूतरे पर आलती पालती मारे देखकर मेरे पास आ गई थी। मैं सोच में पड़ गया। शाम होने वाली थी। मुझे रात गुजारने के लिए कोई महफूज ठिकाना चाहिए था। मैंने सोचा कि क्यों ना इस औरत के घर में रात बसर करूं और फिर मुंह अंधेरे यहाँ से निकल जाऊं। मैंने बेवा औरत शीला कुमारी के सर पर हाथ रखा और कहा, कन्या तेरी बच्ची अच्छी हो जाएगी, भगवान तेरी मदद करेंगे, चल मेरे साथ, मुझे अपने घर ले चल। मैं सोच रहा था ये एक बेवा औरत है, इकलौती बेटी के साथ रहती है, या ज्यादा से ज्यादा इसकी सास वहाँ होगी, ये और माहौल मेरे लिए महफूज होगा। बेवा शीला कुमारी का घर एक छोटा सा क्वार्टर था और गली के कोने पर था।
सहन में तुलसी का पौधा लगा हुआ था। ड्राइंग रूम सलीके से सजा हुआ था। दीवार पर इसके आनजहानी पति की तस्वीर लगी थी, जिस पर गेंदे के फूलों का हार पड़ा था। साइड रूम में पलंग पर एक दुबली पतली 18-19 बरस की लड़की चादर ओढ़े लेटी थी। इसका रंग जर्द था, तपाई पर दवाएं पड़ी थी। मैंने लड़की के माथे पर हाथ रखा। इससे बुखार था। इसका नाम बमला कुमारी है। बाप की मौत के बाद इसने पढ़ाई छोड़ दी और एक दफ्तर में टाइपिस्ट है, लेकिन गुज़श्ता 20 रोज से इसका बुखार नहीं उतर रहा। बहुत इलाज कराया, केरातिन भी कराया, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने शीला को तसल्ली दी और कहा, कन्या परेशान ना हो, शिव भगवान तेरी बच्ची को अच्छा कर देंगे। हम इसे एक घूंट पानी शास्त्रों के पवित्र खुफिया श्लोक पढ़कर हर 4 घंटे बाद देंगे। तेरी पुत्री का बुखार टूट जाएगा। शीला तो मेरे कदमों पर गिर पड़ी। 4 घंटों की बात मैंने इसलिए की थी कि मुझे इस खामोश घर में रात बसर करने का मौका मिल जाए। मैंने दिल ही दिल में सूरत इखलास पढ़कर पानी पर दम किया और बमला को पिला दिया। फिर इसे आराम करने का मशवरा दिया। शीला ने हाथ बांधकर दरख्वास्त की कि मैं रात इसके घर में बसर करूं और हर 4 घंटे बाद अपने हाथ से बमला को पानी पिलाऊं। इसने एक छोटे से कमरे में बिस्तर लगा दिया। शीला की जुबानी मालूम हुआ कि वो अपनी बेटी बमला के साथ इस मकान में तनहा रहती है। इसका एक बेटा बम्बई में एक कारखाने में केमिकल इंजीनियर है, वही घर का खर्चा चलाता है। मैं नहा धोकर बिस्तर पर बैठ गया। खिड़की से बाहर बाग में शाम का अंधेरा फैल रहा था। शीला मेरे लिए कांसी की थाली में भोजन ले आई और पानी का गिलास हाथ में थाम कर मेरे सामने चौकी पर बैठ गई। भोजन खाने के बाद मैं ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर आलती पालती मार कर बैठ गया। टीवी चल रहा था। जालंधर से 7 बजे की खबरें नशर हुई। मैंने एक खबर गौर से सुनी। मेरे बारे में कोई खबर नहीं थी। रात के 11 बजे मैं बमला को दूसरी बार दम किया हुआ पानी पिलाने गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि इसका बुखार उतर चुका था। शीला तो मेरे कदमों में बिछी जा रही थी। बहरहाल मैंने एक बार फिर बमला को दम किया हुआ पानी पिलाया और अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट गया। खिड़की खुली थी। कहीं से झिंगर के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मौसम किसी हद तक खनक हो गया था। बाहर का मौसम था और बाग से फूलों की खुशबू आ रही थी। अचानक मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। खिड़की में सलाखें लगी हुई थी, गोया मैं हंगामी हालात से वहां से बाहर नहीं कूद सकता था। मैं बत्ती बुझाकर लेट गया। मुझे नींद आ रही थी कि किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैं एकदम से उठ बैठा। दरवाजे का पट आहिस्ता से खुला। खुली खिड़की से सितारों भरी रात की धीमी धीमी रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने शीला को देखा कि वो कमरे में दाखिल हुई। इसने दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगाई और मेरे पलंग की तरफ बढ़ी। मैं पलंग पर इसी तरह बैठा था। शीला कुमारी, तुम आधी रात को आई हो, क्या बात है? महाराज, आपने मेरी बच्ची की जान बचाई है। मैं आपकी सेवा करने आई हूँ। जाओ जाओ, जाकर आराम करो, हमें राम नाम का जाप करना है। शीला ने मेरे कदमों में सर रख दिया। मैंने इसे उठाया और कहा, हमारी आज्ञा का पालन करो शीला कुमारी, हम तुम्हारे लिए भगवान से अरदास करेंगे। जाओ जाओ, जाकर सो जाओ। शीला ने मेरे पाँव छुए और प्रणाम करके कमरे से चली। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इसने मुझे इस कड़ी आजमाइश में डगमगाने नहीं दिया था। मैंने अंदर से कुंडी लगाई और बिस्तर पर पड़ गया। चल चल कर थका हुआ था। बहुत जल्द नींद की आगोश में खो गया। आंख खुली तो देखा कि बाग वाली खिड़की में से धूप अंदर आ रही थी। कमरे में घड़ी नहीं थी। धूप बता रही थी कि दिन काफ़ी निकल आया है। अचानक मुझे ख्याल आया कि सुबह का अखबार आ गया होगा। मैंने गुस्ल खाने में जाकर मुंह हाथ धोया, मंजन से दांत साफ किए और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला तो दिल धक से रह गया। सामने सोफे पर एक फौजी जवान बैठा अखबार पढ़ रहा था। मुझे देखकर इसने जल्दी से अखबार एक तरफ रख दिया और हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ। महाराज, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मेरी प्यारी भांजी बमला को अच्छा कर दिया। इतने में शीला चाय की ट्रे लिए अंदर आ गई। इसने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मेरे पाँव छूकर बताया कि ये इसका छोटा भाई कैप्टन रामदयाल है। रामदयाल मेरे बैठते ही सोफे पर बैठ गया और बोला, महाराज, मैं कानवाई के साथ अमृतसर जा रहा था। यहाँ अपनी भांजी का हाल मालूम करने रुक गया। बहन जी ने बताया कि आपकी 2 अरदास से बमला का बुखार टूट गया है। मैंने भी हाथ जोड़कर इसके प्रणाम का जवाब दिया और मुस्कुराकर कहा, यह तो भगवान शिव की इशिया है, इसी ने हमें यहाँ भेजा था, शिव शंकर। मैं मंत्र का जाप करने लगा, लेकिन मेरी नजरें चोरी चोरी मेज पर पड़े हिंदी के अखबार को देख रही थी। मुझे वहाँ अपनी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही थी। शीला ने चाय के साथ कचौरियां में रही थी। मैंने बमला का हाल पूछ लिया तो शीला ने मेरी तरफ शर्मीली निगाहों से देखा और सर को साड़ी के पल्लू से ढांप कर बोली, महाराज की कृपा से अब वो बिल्कुल ठीक है, चलकर इसे आशीर्वाद देंगे महाराज। अविश जाएंगे कन्या, ये कृपा भगवान ने की है। मैंने कचौरी मुंह में डाली और चाय की प्याली उठाकर चुस्कियां लेने लगा। शीला का भाई कैप्टन रामदयाल कप हाथ में पकड़े दूसरे हाथ से अखबार खोले पढ़ रहा था। मैंने महसूस किया कि कैप्टन रामदयाल की आंखें अखबार के कोने पर जम गई थी। इसने मेरी तरफ देखा। मैंने मुंह फेर लिया, लेकिन किन अखियों से बराबर इसका जायजा लेता रहा।
इसने कप मेज पर रख दिया। अखबार को फिर एक बार गौर से देखा। मेरा हाथ अपने आप कुर्ते के पल्लू के नीचे जहरीले सिगार पर चला गया। कैप्टन रामदयाल की बैट के साथ पिस्तौल लटक रहा था। यकीनन अखबार में मेरी बगैर दाढ़ी वाली तस्वीर का खाका छपा था और कैप्टन रामदयाल मुझे पहचान गया था। इसने अखबार तय करके मेज पर रखा और बड़ी अकीदत और लजाजत से बोला, महाराज धन्य बाग हमारे कि आपने हमारी बहन की कुटिया में नवाज की। वैसे आपका आना किधर से हुआ? आप मुझे पंजाब हरियाणा के लगते हैं। अब जरा सी भी शक की गुंजाइश नहीं रही थी। इसने मुझे पहचान लिया था। मैं सिगार मुट्ठी में दबा चुका था। इससे पहले कि मैं इसके सवाल का जवाब देता, इसने मेरी उंगलियों में स्याह रंग का छोटा सिगार देखकर कहा, महाराज आप सिगार भी पीते हैं? मैंने फिजा में उंगली उठाकर कहा, शिव शंकर भगवान की आराधना करते समय हम सोमरस को नहीं पीते, सिर्फ ये तंबाकू का सूटा लगाते हैं। इससे हमारी भगवान शिव से तार बंध जाती है। इसके साथ ही मैंने शीला के सर पर हाथ रखा और कहा, शिव भगवान की सेवक को माचिस नहीं लाकर दोगी? शीला जल्दी से उठकर किचन की तरफ गई। कैप्टन रामदयाल की तेज और गहरी नजरें मेरे चेहरे से नहीं हट रही थी। महाराज आप हरियाणा से आए हैं ना? आप जैसे ज्ञानी और जति सती महाराष्ट्र हरियाणा में ही होते हैं। मैंने कहा, हाँ बच्चा, चंडीगढ़ में हमारे गुरुदेव स्वामी राम सहाय जी का मुठ है। हम मथुरा नगरी की यात्रा करने जा रहे हैं। महाराज आप कभी लाहौर भी गए हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा हम लाहौर कभी नहीं गए, परंतु वहां रावी किनारे भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर कीर्तन करने की बड़ी इच्छा है। कैप्टन रामदयाल ने बड़ी मायने खेज नजरों से मुझे देखते हुए कहा, महाराज अब तो आप शायद लाहौर नहीं जा सकेंगे। शीला माचिस लेकर आ गई। मेरी जान में जान आई। इस वक्त मुझे माचिस ही बचा सकती थी। मैंने माचिस हाथ में पकड़ ली। अभी मैं सिगार नहीं सुलगाना चाहता था। सोच रहा था कि इस हिंदू नौजवान को हलाक किए बगैर अगर मैं इस जगह से फरार होने में कामयाब हो जाऊं तो बेहतर होगा। लेकिन कैप्टन रामदयाल की आंखें बता रही थी कि इसने मुझे घेरे में ले लिया था। मैंने पूछा, क्यों बच्चा, क्या लाहौर जाना हम साधु लोगों के लिए मना है? इसने अपनी बहन शीला की तरफ देखकर कहा, दीदी तुम जाकर बमला के पास बैठो, मैं गुरुजी को लेकर वहीं आता हूँ। माचिस पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई थी। अपने चेहरे के तासुरात को मैंने पूरी तरह काबू में रखा था। शीला साड़ी संभालती कमरे से निकल गई। इसके जाते ही कैप्टन रामदयाल ने अखबार खोलकर मेरे आगे रख दी। महाराज इस तस्वीर को पहचानिए आप। इंडियन इंटेलिजेंस ने मेरी शक्ल से मिलता खाका बनाकर अखबार में छपवा दिया था, जिसका सर भी मुंडा हुआ था और दाढ़ी मूंछ भी गायब थी। उन्हें मालूम था कि गुरमीत सिंह को कत्ल करने के बाद किले से फरार होकर मैं पहला काम यही करूंगा। मेरे सामने अखबार में मेरी इसी हुलिये की तस्वीर छपी थी, जिस हुलिये में मैं कैप्टन रामदयाल के सामने बैठा था। मैं तस्वीर को गौर से देख रहा था। इस दौरान में हिंदू कैप्टन ने पिस्तौल निकालकर हाथ में ले लिया था और वही से खेल रहा था। महाराज तस्वीर के साथ एक खबर भी छपी हुई है। खबर हिंदी में है। आपको हिंदी जरूर आती होगी, फिर भी मैं आपको सुना देता हूँ। इसमें खबर ये है कि ये शख्स खतरनाक पाकिस्तानी जासूस है और एक सिख फौजी अफसर को कत्ल करके अमृतसर किले से फरार हुआ है। किसी किस्म की बहाना तराशी और उज़र पेशी की गुंजाइश नहीं रही थी। कैप्टन रामदयाल ने अखबार एक तरफ हटाकर सीधा हुक्म दे दिया, तुम्हें मेरे साथ अमृतसर किले में चलना होगा। मैंने अपने मंसूबे पर अमल करते हुए हथियार डाल दिए और कैप्टन से कहा, मेरा राज फाश हो चुका है, मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे इतनी इजाज़त दे दो कि जिस कमरे में मैं रात को सोया था वहाँ से अपना नज़र का चश्मा ले लूँ। अगर शीला वहाँ मौजूद होती तो मैं इस बहाने से कैप्टन को दूसरे कमरे में नहीं ले जा सकता था, क्योंकि वो जानती थी कि मैं अपने साथ नज़र का चश्मा नहीं लाया था। मेरे एतराफ़ पर कैप्टन रामदयाल के चेहरे पर फतामंदी की चमक सी आ गई। इसने पिस्तौल अपने हाथ में मेरी तरफ घुमा कर कहा, मेरे साथ साथ चलो। यही तो मैं भी चाहता था। मैं उठकर पिछले कमरे की तरफ बढ़ा। मैंने उठते ही ये काम किया कि सिगार सुलगा कर माचिस वहीं मेज पर फेंक दी। कैप्टन रामदयाल ने इस पर कोई एतराज न किया। सिगार की तमहीद मैं इसीलिए पहले बांध चुका था। वो पिस्तौल हाथ में लिए मेरे पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ और अध खुले दरवाजे के करीब ही पिस्तौल का रुख मेरी तरफ करके खड़ा हो गया। काश वो मुझे ड्राइंग रूम ही में फरार होने का मौका दे देता। मुझे इसकी जवानी पर तरस आने लगा, लेकिन अब मुझे अपनी जिंदगी और अपने अजीम कौमी मकसद का ख्याल सता रहा था। मैंने झुककर पलंग का गद्दा एक तरफ से उठाया, फिर कैप्टन रामदयाल की तरफ देखकर कहा, जरा ये सिगार पकड़ ले। इसने वहीं से हुक्म दिया, इसे अपने हाथ में ही रखो। इस तरह गोया इसने खुद ही अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए थे। सिगार का अगला हिस्सा गर्म था और इसके अंदर छुपी हुई नन्ही ट्यूब में साइनाइड का मोहलिक तरीन महलूल बाहर उछलने को बेताब था। मैंने कैप्टन की तरफ सिगार वाला हाथ बढ़ाकर कहा, लाला जी ले लो सिगार, डरने की कोई बात नहीं। मैं इतने अरसे में सिगार को दरमियान से दबा चुका था। सिगार से रबर की नजर न आने वाली एक बारीक सी पिचकारी बरक रफ्तार से निकलकर कैप्टन रामदयाल की गर्दन पर पड़ी। वो मुझसे 2 कदम के फासले पर खड़ा था।
लेकिन अब वो खड़ा नहीं था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। रिवॉल्वर अभी तक इसके हाथ में था। जहर ने इसके जिस्म से लगते ही इसका खून मुंजमद कर दिया था और इसे ट्रिगर दबाने की मोहलत नहीं मिल सकी थी। मैं जल्दी से बाहर आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बाहर निकल रहा था कि शीला बमला के कमरे की तरफ से आती दिखाई दी। मेरे कदम रुक गए। इसने बड़े अदब और अकीदत से कहा, महाराज बच्ची को देख लें, इसे आशीर्वाद नहीं देंगे महाराज? क्यों नहीं, अवश्य आशीर्वाद देंगे। मैं इसे लेकर बमला के कमरे की तरफ बढ़ा तो शीला ने खाली सोफे पर एक निगाह डालते हुए अपने भाई के बारे में पूछा कि बाबू कहाँ गया है। मैंने शीला के कंधे पर जानबूझकर हाथ रख दिया और कहा, तुम्हारा भाई बड़ा धर्मात्मा है, साधु संतों की सेवा अपना धर्म समझता है, मेरे लिए बाजार से मिठाई लेने चला गया है। मैंने बहुत रोका परंतु वो माना ही नहीं। आओ सपुत्री को देखते हैं। बच्ची पलंग पर बैठी दूध पी रही थी। गिलास रखकर इसने हाथ जोड़े और प्रणाम किया। मैंने इसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दी। फिर शीला को बाहर लाकर कहा, कन्या, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए हैं। हम जिस कुटिया में रात सोए थे वहां हमने अपनी माला भगवान शिव जी के नाम का जाप करके रख दी है। दोपहर तक कमरे के अंदर कोई ना जाए। भगवान ने चाहा तो इस घर में शांति ही शांति होगी। अच्छा, अब हम टहलने जाते हैं। भैया जी आए तो उन्हें बाग में भेज देना। ये कहकर मैं बागीचे में आ गया। मुझे मालूम था कि कैप्टन फौजी जीप या ट्रक में वहां आया होगा। मकान के सामने दरख्तों तले एक फौजी जीप खड़ी थी। इसका फौजी ड्राइवर सिगरेट सुलगाए अगली सीट पर बैठा था। मैंने इसके करीब से गुजरते हुए एक हाथ उठाकर कहा, प्रभु दीनदयाल है, तुम्हारी रक्षा करेगा। फौजी ने हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया। फुटपाथ तक मैं निहायत पुरसुकून कदम उठाता हुआ आया। जो ही शीला का मकान और फौजी जीप नजरों से ओझल हुई, मैंने तेज तेज चलना शुरू कर दिया। मेरे सामने कोई वाज़ेह मंजिल नहीं थी। समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाऊं। मेरे लिए अब हर जगह शीला कुमारी घर था, क्योंकि अखबार में मेरी जो तस्वीर छुपी थी वो मुझे किसी भी जगह गिरफ्तार करवा सकती थी। मैंने गैर शऊरी तौर पर उजाड़ और बेआबाद इलाके का रुख किया। जालंधर पाकिस्तान बनने से पहले ज्यादा बड़ा शहर नहीं होगा, लेकिन अब तो वो चारों तरफ फैला हुआ था। ताहम मैं कहां तक लोगों से अपना चेहरा छुपा कर रख सकता था। मैं एक बार फिर गिने चुने उस हुलिये से निजात हासिल करना चाहता था, लेकिन जितनी जल्दी मैंने दाढ़ी मूंछे और सर के बाल मुंडवाए थे, इतनी जल्दी उन्हें पैदा नहीं कर सकता था। गोया मुझे प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत थी, जो हिंदुस्तान में मेरे लिए एक नामुमकिन सी बात थी। मैंने फैसला किया कि मुझे जिस कदर जल्दी हो सके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वगैरह से निकलकर किसी दूर दराज सूबे में चले जाना चाहिए और फिर वहां बैठकर जनूबी हिंद के सूबा केरला में दाखिल होकर एटमी प्लांट पर हमले का मंसूबा बनाना चाहिए। ख्यालात में गुम मैं मॉडल टाउन की बस्ती से काफी दूर निकल गया। गन्ने के खेत शुरू हो गए। सिख किसान खेतों में कहीं ट्रैक्टर चला रहे थे तो कहीं कटाई हो रही थी। आगे फिर शहर की इजाफी आबादियों के मकान शुरू हो गए। एक नाला आया तो मैं इसके किनारे किनारे चलता इसके पुल पर से गुजर गया। दूसरी तरफ दूर दूर कोठियां बनी हुई थी। एक जगह ट्यूबवेल चल रहा था और एक सिख नहा रहा था। 3 औरतें कपड़े धो रही थी। मैं दूर ही से गुजर गया। मशरिक में आम के दरख्तों में एक छोटे से सफेद गुंबद पर सब्ज रंग का झंडा लहराता नजर आया। ये किसी मुसलमान बुजुर्ग की दरगाह थी। दिल इस दरगाह की तरफ खींचने लगा। करीब पहुंचकर देखा कि मज़ार के ऊपरी हिंदी और उर्दू में एक तख्ती लगी थी। एक गुंबद के अंदर कब्र थी जिस पर सब्ज गिलाफ चढ़ा हुआ था। जिस तरफ अखाड़ा था करीब ही एक कोठरी थी। एक सिख मज़ार पर माथा टेक कर उल्टे पैरों मज़ार के चबूतरे से वापस आ रहा था। कोई मुतवल्ली या मुजावर नहीं दिखाई दे रहा था। ये एक निस्बतन बेआबाद और सुनसान इलाका था और मैं किसी कोने में बैठकर दिन गुजार सकता था और अंधेरा फैल जाने पर वहां से किसी भी तरफ निकल कर जा सकता था। दरगाह के पीछे अमरूद का एक वीरान सा बाग था। खुशगवार मौसम की धूप शाखों से छन छन करा रही थी। यहाँ कोई नहीं था। मैं थक गया था, इसलिए अमरूद के एक पेड़ से टेक लगाकर बैठ गया। सोचने लगा कि दिन इसी जगह गुजरूं और अंधेरा होते ही जीटी रोड पर पहुंच जाऊं। फिर किसी ट्रक ड्राइवर के साथ लुधियाना या अंबाला की तरफ निकल चलूं। मैंने कमर का रुमाल खोलकर चंद नोट अपने कुर्ते की जेब में रख लिए। इस जेब में जहरीला सिगार पहले से मौजूद था। ये मेरा खामोश तरीन पिस्तौल था जिसका निशाना कभी खता नहीं हो सकता था। तो दोस्तों, अगली केस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।